अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन कि जो अभी पॉलिसी चेंज हुई है नेस्ट की, बाय विच द प्री मेड्स आर रिक्वायर्ड टू डू एडवांस मैथ्स फॉर देयर टेस्ट इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी। तो एडवांस मैथ्स को प्रिपेयर किस तरह करना है, बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनेशन कि प्रिपेयर किस तरह करेंगे, देयर आर अ फ्यू क्वेरीज जो आप लोग बार बार पूछते हो। पहले मैं वो आंसर कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग, एडवांस मैथ्स का मतलब है एफएससी मैथ्स। सही है ना? जिस तरह आप लोगों की एफएससी में बायो होती है ना, उस तरह एफएससी मैथ्स होता है। पार्ट वन, पार्ट टू। नस ने आप लोगों को ये बोला है कि बोर्ड का पेपर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही वाला मैथ्स जो एफएससी बुक्स में पढ़ाया जाता है, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, टेस्ट में ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये एमडीकेट की तरह सिलेक्टिव सिलेबस है या पूरा सिलेबस है? नो, इट इज फुल सिलेबस। बेटा एक बार जब एडवांस मैथ्स में जितना भी आता है ना पीटीबी के बुक में, वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। कभी कभार इसमें वो लोग कुछ क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स के डाल देते हैं, लेकिन वो बेसिक मैथ्स एडवांस मैथ्स जिसने पढ़ी उसको आती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। जिसने बेटा एडवांस मैथ्स की होती है तो उसको बेसिक मैथ्स आती है, सही है ना? तो इसकी टेंशन ना लो, इसकी इतनी कोई टेंशन ना लो। ये बिजनेस के टेस्ट में होता है तो इसकी टेंशन ना लो। आप लोगों ने कौन सा पढ़ना है? पार्ट वन पार्ट टू का एफएससी मैथ्स। कितना सिलेबस आता है? फुल सिलेबस आता है। टेस्ट में एमसीक्यूज कितने होते हैं? 80 एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग यूजुअली पूछते हो कि क्या NET 1 जो कि ऑलमोस्ट 27 नवंबर से शुरू होगा, क्या तब तक हो जाएगा? विल इट बी डन? तो बेटा देयर आर टू आंसर्स। अगर एक बच्चा बिस्मिल्लाह करके 15 या 12 से 15 घंटे देते हैं ना, तो उसका हो जाएगा। यस। और अगर जो बच्चा कॉलेज जाता हो उसको टाइम नहीं मिलता, इवन 5 to 6 आवर्स भी अगर आप लोग देते हो ना, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप लोग इवन 5 to 6 आवर्स में भी मेहनत कर लें, अगर वो सारे लेक्चर सारे कंसेप्ट कर लें, तो ये आप 2 महीने में सिर्फ मैथ्स कर लेंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश आई की उसको आप लोग चॉइस पे छोड़ सकते हैं, सही ना? टाइम नहीं मिलेगा। अगर 12 15 घंटे पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग मैथ्स मैथ्स और फिजिक्स और आई क्यू कर सकते हो। केमिस्ट्री इंग्लिश ना भी कर लो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है ना? बट ये चीज अगर करनी हो तो ये नवंबर तक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब बात करते हैं प्रिपरेशन किस तरह करती है, करना क्या क्या इसमें, टॉपिक कौन कौन से हैं। बेटा ये बात याद रखना कि बिफोर एडवांस मैथ्स, बिफोर के आप लोग एडवांस मैथ्स में जंप मार लेना, आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स करने हैं जो मैं लिख के बता रहा हूँ। ये टॉपिक है बेसिक मैथ्स के। सबसे पहले यू पीपल माइट फाइंड इट लिटिल बिट चाइल्डिश, बट आप लोगों को ऑपरेशंस करने होंगे। ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिमास रूल्स वगैरह। ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा बेटा ये करने होंगे, वरना आप लोगों को बहुत मसला होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा ये करने होंगे। इंडाइसिस करने होंगे, मतलब इंडाइसिस का मतलब है पावर। लाइक 3 पावर x इक्वल 27, तो इसको लिख लो 3 पावर x इक्वल टू 3 पावर 3। तो इससे आ जाता है x इज इक्वल टू 3। इस तरह के इक्वेशन टाइप आपको करने होंगे। सर्ड्स मतलब के स्क्वायर रूट्स आपको करने होंगे। आपको ये एडवांस मैथ से पहले इन चीजों के शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर देखने होंगे। सर्ट्स का मतलब है लाइक स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के। सही है? अब इसमें रूल होता है ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सब ये सब करना होगा। सही है? लॉगरिथम के बेसिक्स आपको करने होंगे, लॉगरिथम के बेसिक्स, कि लॉगरिथम की डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, सही है ना? ये सब आपको करने होंगे। लॉगरिथम का फॉर्मूला क्या होता है एंड सो ऑन। लॉगरिथम का प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, ये सब क्या होता है। इंडाइसेस, सर्ड्स, लॉगरिथम, इक्वेशंस, इक्वेशंस आपको करने होंगे, सही है? इक्वेशंस, मॉडुलस और उसके प्रॉपर्टीज, और उसके प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब ये ना हो कि क्या कहते हैं, जो मैं टॉपिक्स लिख रहा हूँ ना, आप लोग अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दो। अंधाधुन फायरिंग शुरू नहीं करना। आप लोग ये कर लो कि पहली बात, इसी चैनल पे, इसी चैनल पे देयर विल बी 3 लेक्चर्स अपलोडेड। 3 लेक्चर्स अपलोड होंगे, उसमें ये सारा कवर होगा। जो मैं बेसिक मैथ्स बोल रहा हूँ ना, एडवांस मैथ्स करने से पहले जितना रिक्वायर्ड होता है, वो सारा अपलोड होगा, सही है? उसकी टेंशन ना लें। इन केस अगर किसी को स्टिल चाहिए कि नहीं सर यूट्यूब से चैनल बता दें, देन गो एंड वॉच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर है, उसका अलजेब्रा का एक प्लेलिस्ट है, अलजेब्रा का प्लेलिस्ट है। सही है? वो देख लें। बेशक आप लोग 2x पे देख ले, कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि वो आपकी ने एक बार पढ़ा हुआ है। 9 10 की मैथ्स आप लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ है, बस सिर्फ एक बार रिवाइज करके प्रैक्टिस कर ले, मोर देन एनफ। सही है? अगेन इंडाइसेस, सर्ड्स,
और क्या कहते हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज जो हम करते थे कि एक्स डॉट एक्स, इसको हम कहते थे कि एक्स पावर वन डॉट एक्स पावर वन, बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज आप लोगों ने याद करनी है, ये दोबारा मतलब करना है ये सारा का सारा। जब आप लोग ये चीजें कर लेंगे ना, देन यू पीपल विल बी एबल टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। सही है ना, जो कि नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आप लोग फिर पढ़ लेते, ये पीटीबी का है, सही है ना। नंबर सिस्टम में आप लोग फिर पढ़ लेते कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, ये सब आप लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये सब आप लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ है, बस सिर्फ दोबारा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने फिर जो हैवी टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर। सही है, ये आप लोगों ने शुरू कर देना है, कम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब अगर कोई कंफ्यूजन है कि बेसिक डिस्टेंस स्टार्ट कहाँ से ले लेते हो, आप लोगों ने बेटा जाके जब ये वीडियो आप लोग देख लें, उसके बाद आप लोगों ने जाके एक तो थोड़ा सा वेट कर लेना, अगर कोई वेट कर सकते तो ये 3 लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें आप लोगों का बेसिक मैथ्स का भी सारा कवर हो जाएगा। सही है, जो एडवांस मैथ्स के लिए नेसेसरी है। दूसरा आपके पास आता है कि अगर यूट्यूब से देखना हो तो देन गो टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर, उससे ये अलजेब्रा के बेसिक बेसिक टॉपिक कर लो। बेटा आप लोगों को एट द मोमेंट सारा का सारा मैथ्स पढ़ना है, इन शॉर्ट अगर बता दूं, इट्स नॉट लाइक एनी सिलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेबस। मैं आपको ये बता दूं कि एनईटी में जरूरी नहीं है कि पीडीबी के बुक्स है वो थोड़ा सा कभी मुश्किल भी बना देते हैं, तो आप लोगों को रेडी रहना चाहिए। सही, क्योंकि ये एनईटी वन तक नहीं होगा, आप लोग खुद एनईटी टू तक अपना वो बना लें। ये ना हो कि आप एनईटी वन जरूर दे दें, एनईटी वन किसी ने छोड़ना नहीं, जरूर दे दें। वो पैटर्न चेक कर ले, वो माहौल चेक कर ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईटी वन किसी सूरत नहीं छोड़ना, आप लोग 20 मार्क्स लेकर आ जाए, बट छोड़ना किसी ने नहीं, वो इसलिए क्योंकि सब प्री मेड्स के यही मार्क्स आने हैं। जो भी इंजीनियरिंग के लिए या फिर सीएस के लिए अप्लाई करेगा सब यही मार्क्स आने हैं, तो टेंशन ना लो, सब एक ही किश्ती के सवार हो। सही है ना, बट देना जरूर है। ओके, स्टार्ट विद द बेसिक्स। बेसिक्स के बाद जब आप लोग आ जाएंगे ना, तो पहले आप लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर्स कर लेना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सिर्फ टॉपिक। सही है ना, इंपॉर्टेंट वंस। कम्प्लेक्स नंबर कर लो, अगर सिर्फ कोई एनटी वन तक पूछ रहा है। सीक्वेंस सीरीज कर लो, सीक्वेंस एंड सीरीज कर लो, कम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी, इसके बेसिक्स कर लो, बेसिक फॉर्मूलाज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक्स कर लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सही है ना। अगर कोई जानना चाहता है कि व्हाट इज बेसिक, तो इसी चैनल पे आप लोगों को बेसिक मैथ्स के लेक्चर मिल जाएंगे, वहां से देख लो, इनके बेसिक्स कर लो, क्योंकि एनईटी में अगर आप लोगों को इसके बेस क्वेश्चन आना भी हुआ तो हम प्रीटी श्योर कि एनईटी वन आसान हो, तो उसमें ये बहुत आसान क्वेश्चन डालेंगे इसके। देन आप लोगों ने ये बिग फिश है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के 3 चैप्टर आते हैं, ये आप लोगों ने तीनों करने हैं। बट बिफोर ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों ने कौन सा करना है, फंक्शंस करना है, फंक्शंस, आप लोगों ने फंक्शंस करना है। कम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले बेसिक मैथ्स, देन कम्प्लेक्स मतलब बेसिक्स ऑफ द एडवांस मैथ्स जो मैंने ऊपर समझाया, देन सीक्वेंस सीरीज, कम्प्लेक्स सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स, परमुटेशन के कॉम्बिनेशन के बेसिक्स, देन फंक्शंस, एंड देन ट्रिगोनोमेट्री। सेकंड ईयर में अगर किसी को टाइम मिल गया तो आप लोगों ने लिमिट्स, डेरिवेटिव और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेनी है। सही, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेक्टर्स मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि वेक्टर आप लोग फिजिक्स में पढ़ लेते हो, तो वही काफी होगी इसके लिए, वही काफी होगी। सही है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए एनईटी वन तक जो करने हैं। सही है ना, जो सिर्फ आप लोगों ने एनईटी वन तक करने हैं। अगर किसी को एडिशनल टाइम मिल जाए तो फिर जो भी टॉपिक सामने आया ना वो कर लेना बस। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूजुअली इसमें से क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली ऐसे। अब ये ना हो कि आप लोग टेस्ट में से क्वेश्चन आए आप लोग मेरे पीछे जो है ना तलवार लेकर आ जाए। सही है ना, बट यूजुअली इसी से क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर यू पीपल प्रिपेयर देम। लॉगरिथम वगैरह जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि लॉगरिथम उधर से करना है, लॉगरिथम के भी कभी बेसिक्स आ जाते हैं, मॉडुलस के आ जाते हैं, इक्वेशंस तो आएगी आएगी, ये सर्ड्स और इन चीजों की मतलब बेसिक मैथ से भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन वो कभी डाल लेते हैं। सही है, जिसमें शेडेड एरिया भी आता है, बट वो काफी आसान होता है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। जो बेसिक मैथ्स के लेक्चर अगर कोई ये चाहता है, मतलब इफ समबडी बिलीव्स कि अगर वो सिर्फ एनबीएस का बेसिक मैथ कर ले तो यस यू पीपल कैन डू दैट, क्योंकि उसमें देखिए बेटा, बेसिक मैथ्स एडवांस मैथ्स और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टॉपिक सब में सेम होते हैं। बस ये होता है कि बेसिक मैथ्स में वो बेसिक लेवल के कराए जाते हैं, एडवांस मैथ्स में एडवांस लेवल के कराए जाते हैं। प्रोबेबिलिटी बेसिक मैथ्स में भी है, एडवांस मैथ्स में भी है, बस ये है कि एडवांस मैथ्स में थोड़ा ज्यादा तोते उड़ाएंगे, बेसिक मैथ्स में तोते नहीं उड़ाते। सेम गोज फॉर ट्रिग्नोमेट्री इन दिस अदर स्टफ। तो अगर कोई बेसिक मैथ्स करना चाहे वो बेसिक मैथ्स कर ले, अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना चाहता है तो यस यू कैन फर्स्ट डू द बेसिक्स एंड देन यू कैन गो विद दीस चैप्टर्स, क्योंकि ये आपके सिलेबस में कोर्स में आएंगे। सही है, अगर कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में लिख दूं, या फिर जो नीचे मैंने इंस्टाग्राम या फिर अपना कॉन्टैक्ट गिवन होगा, प्लीज ट्राई करें कि आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करें रादर देन ऑन द कॉन्टैक्ट, वहां पे वो कर ले। और जो पास्ट एमसीक्यूज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पास्ट एमसीक्यूज, सही है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।
और अगर आप चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों को ये अपडेट्स वगैरह मिलती चाहिए। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन लेट मी नो। जस्ट वन थिंग बिफोर आई एंड इट, बेटा, वो ये है ना कि आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने, जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली होगी ना, यू पीपल वुड हैव रन टू यूट्यूब, वहां से आप लोगों ने कुछ मखसूस हजरात हैं जिनके आप लोगों ने लेक्चर्स लेना शुरू किए होंगे। तो बेटा एक बात याद रखना, वो मखसूस हजरात सीधा एडवांस मैथ्स पढ़ाते हैं, सही है ना? उससे आप लोग लेक्चर आप लोग समझ जाएंगे, बट हर तीसरे चौथे लेक्चर के बाद आप लोग फुल कंफ्यूज हो गए। ये आप लोगों के लिए नया लैंग्वेज है, जैसे कि आप लोग नया लैंग्वेज सीख रहे हो। बट इसमें शर्माने की भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर अभी इंजीनियरिंग वालों को बोल दिया जाए कि उनको बायो पढ़नी है, तो वो भी 2 महीने फुल, मतलब सही ना, हालात उनके खराब होंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग ये वाली चीज जो मैंने मेंशन किया ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो बेसिक्स का मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये चीज, सॉरी, ये ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा वगैरह ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। वरना इसके बगैर बहुत ज्यादा जगहों पे फंस जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, हाफ ऑफ क्वेश्चन रहते जाएंगे, आप लोग बहुत डिमोटिवेट होते जाएंगे। पहले ये कर लो, उसके बाद आपकी मर्जी है। आई वुड नॉट टेल यू कि किसके लेक्चर्स लेने, ये जो मैंने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर का बताया, इसके ले लो। बाकी एफएससी वालों पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इंडियन लेक्चर्स ले लिया करो, पाकिस्तानी वगैरह आई डोंट प्रेफर दैट मच। सही है? तो अगर कोई क्वेरी हो तो यू कैन लेट मी नो। थैंक यू।